नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये क्लास आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर प्रश्न को पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है। पहला प्रश्न आपके सामने कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ऑरिवल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंस, अन्य। तो आप सब भली भांति जानते होंगे कि रेल इंजन के जो आविष्कार है उनका किसने किया था। उसका राइट आंसर हमारा जॉर्ज स्टीफेंस ने सबसे पहले रेल इंजन का आविष्कार किया था। नाम इनका जॉर्ज स्टीफेंसन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1915, 1903, 1899, 1905। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहता हूं, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? ऑप्शन ए 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर। तो याद रखना, भारत की पहली रेल जो कि मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी, आपको याद रखना है, और इसने सबसे पहले 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। याद रखना, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ये आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारण करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57। सबसे पहले आर्टिकल 52 को देखते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 52 होता है, इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होता है। इस बात को आप जानते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में होता है। अब बात करें आर्टिकल 54 में, तो आर्टिकल 54 में हमारा राष्ट्रपति के पद जो होता है इसका पुनः निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में होता है, याद रखना आप सभी को। अगर भूल से आपसे पूछता है कि आर्टिकल 53 में क्या है, तो इसमें हमारी संघ की कार्यपालिका शक्ति है। जो राष्ट्रपति संचालित करता है उसकी संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 में होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? 1899, 1997, 1924 और 1935। तो 1924 में यानी कि 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 में यानी कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में फर्स्ट ट्रेन चलती है। ये आपको याद रखना है। मैं आपको बता चुका हूं, मुंबई से लेकर ठाणे तक इसने 34 किलोमीटर की दूरी सबसे पहले तय की थी। ये आपको जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। तो सब आप जानते हैं कि भारत में फर्स्ट ट्रेन आप सब भली भांति जानते हैं कोलकाता में चली थी सबसे फर्स्ट ट्रेन। ओके आगे बढ़ते हैं। बेसिकली वैसी बात करता है, पहली तो मुंबई में, ओके मुंबई में पहली, मुंबई से ठाणे तक। लेकिन बात करें आपसे अंडर मेट्रो ट्रेन यानी कि सबसे पहले अंडर मेट्रो, इसकी बात करें तो कहां पर? कोलकाता में, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी कि भारत में जब पहली ट्रेन चली थी उस टाइम पर पहला वायसराय कौन था? जॉन मथाई, लॉर्ड डलहौजी, जॉर्ज स्टीफेंस, अन्य। तो भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है, जो उस टाइम पर वायसराय था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है, छठा, चौथा, सातवां। तो रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से वर्ल्ड में भारत का चौथा स्थान है और एशिया महाद्वीप में अपना दूसरा स्थान है। पूरे एशिया की बात करें तो एशिया में दूसरा और वर्ल्ड में 4th नंबर पे हम ट्रेन के मामले में आते हैं। चलिए
अगला प्रश्न नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड, अन्य। तो भारतीय ट्रेन का जो स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा, आपको नोट रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लोगों पर जो होता है ट्रेन वाला, उस पर राष्ट्र की जीवन रेखा, ये भारतीय पुलिस रेल का स्लोगन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, से दो बेटा इनमें से कोई। तो अरावली पर्वत जो है आप सब जानते हैं, ये हमारी सबसे प्राचीनतम श्रेणी जो कि राजस्थान की तरफ मिलती है, राजस्थान गुजरात इन राज्यों में। तो ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली, और इसकी सबसे ऊंची जो शिखर है, चोटी है, उसका नाम गुरु शिखर है। इन बातों को आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बात आपके सामने थी। अब बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम हिमालय, वो आप जानते हैं जो हमारा हिमालय है ना, जो कि उत्तर में है, ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो दुधवा जो नेशनल पार्क आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में इसका राइट आंसर है। चलिए, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल, लैटेराइट, जलोढ़। तो आप सबको इतना तो ज्ञात होगा कि हमारी जितनी भी खेती होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण खेतियां वो जलोढ़ मिट्टी में ही होती हैं। तो हमारे लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न कि वर्तमान में रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, श्री अश्विनी वैष्णव। तो वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं उनका नाम हमारा श्री अश्विनी वैष्णव। इनके पास रेल मंत्रालय के साथ साथ प्रसारण मंत्रालय भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, अश्विनी वैष्णव के पास। इन बातों को आपको नोट रखना है, याद कर लेना अच्छी तरह से, एग्जाम में फंसने के लिए 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? केन्या, घाना, नामीबिया, तंजानिया। तो किलिमंजारो पर्वत किस कंट्री में है, इसका आपको उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में। ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ता हूं। चलिए नेक्स्ट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक के लेखक कौन थे? एस.एन. जोशी, पी.सी. जोशी, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजमूदार। तो वी.डी. सावरकर जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक या कवि हैं, ये आपको बताना है अगले प्रश्न में। देखिए, त्र्यंबकेश्वर जो है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? तो याद रखना, गोदावरी नदी जो है यहां से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, और हमारा त्र्यंबकेश्वर याद रखना गोदावरी ये कहां से? नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र से निकलती, याद रखना आप सभी को। चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखना फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर जो जांग में होती है, रेड आप देख रहे यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न, भारत में रेल सबसे पहले स्टार्ट होती है, ये मैं आपसे बता चुका हूँ, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अब मैं आपको ऑप्शन बेस आपको प्रश्न देता हूँ, 1950, 1898, 1955, 1960। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब होता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। तो आपको देना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।